दोस्तों दुनिया के अगर ताकतवर तरीन नेवी को देखा जाए तो इनमें अमेरिका, रशिया, चाइना, भारत, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों का नाम शामिल होता है। और नेवी के ताकत को मापने के लिए हमेशा से ही एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीनों को जहां पे प्रमुखता दिया गया है तो वहीं पे दोस्तों इन जहाजों से भी अधिक फायर पावर वाला जहाज होता है डिस्ट्रॉयर। बेसिकली अगर चाइना के नेवी को देखा जाए तो चाइना के बेड़े में 12 से 13,000 टन के टाइप 055 डिस्ट्रॉयर है। इसके अलावा बड़े संख्या में 7,500 टन के टाइप 052 क्लास के डिस्ट्रॉयर भी चाइनीज बेड़े में है। अमेरिका के पास वहीं पे 10,000 टन के एक बहुत बड़ा आर्ली बर्ग क्लास के जहाजों का बेड़ा है। रशिया अपने बेड़े के लिए 19,000 टन के लाइडर क्लास के जहाज का निर्माण कर रहा है। तो वहीं पे आप लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि भारत जैसे देश फिलहाल ऐसे डिस्ट्रॉयरों के मामले में कहां पे है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे बड़े और भारी भरकम डिस्ट्रॉयर का वजन केवल मात्र 7,500 टन है। पर दोस्तों अब इस मामले में भी भारत दुनिया के बाकी देश को पछाड़ते हुए आगे जाने का तैयारी कर चुका है। बताया जा रहा है कि अब कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयरों के बाद भारत के द्वारा 13,000 टन के 10 डिस्ट्रॉयर अपने नेवी के लिए बनाया जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि भारत 13,000 टन के भारी भरकम किस तरीके का डिस्ट्रॉयर अपने नेवी के लिए बनाना चाहता है और कब तक इन जहाजों को हकीकत का शक्ल दिया जाएगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों 12 सितंबर वो दिन था जब इंडिया के नेशनल डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से पूरा दुनिया के सामने रखा गया कि किस तरीके के फ्यूचर प्रोजेक्ट को लेके इंडियन नेवी अपना प्लान बना रहा है। बेसिकली उस दिन 9 ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया था जिनमें 45,000 टन के भारी भरकम सपोर्ट शिप के अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर का भी जिक्र था। हालांकि इसके अलावा कई सौ टन भारी भरकम माइन स्वीपर जैसे जहाजों का भी जिक्र था जो इंडियन नेवी के एक बहुत ही लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। पर दोस्तों ये 9 फ्यूचर प्रोजेक्ट में सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करने वाला प्रोजेक्ट है इंडियन नेवी के नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी अपने बेड़े को और मजबूत करने के लिए 13,000 टन के वजन वाले डिस्ट्रॉयरों का निर्माण करेगा। और दोस्तों 1-2 के संख्या में नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी कम से कम ऐसे 10 जहाजों को निर्माण करने का प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रहा है। हालांकि दोस्तों 13,000 टन मतलब कोई छोटा वजन का जहाज नहीं होगा। फिलहाल इंडियन नेवी के अगर सबसे भारी भरकम डिस्ट्रॉयरों को देखा जाए तो ये कोलकाता क्लास के और विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर है जिसका वजन 7,400 से 7,500 टन के दरमियान है। और 13,000 टन के जहाज मतलब इसका लगभग दुगने के बराबर ये जहाज होगा। हालांकि अगर किसी अन्य देश के जहाजों के साथ इसे कंपेयर किया जाए तो अमेरिका के द्वारा अर्ली बर्ग क्लास के जहाजों के बाद जो यूएसएस डीडीजी एक्स क्लास के जहाजों के निर्माण किया जा रहा है वो भी लगभग इतने ही वजन का है। दोस्तों दुनिया के इतिहास में अगर भारी भरकम डिस्ट्रॉयरों के डेवलपमेंट को देखा जाए तो सबसे पहले अमेरिका के द्वारा 70 के दशक में सोवियत यूनियन के जहाजों को काउंटर करने के लिए टाइकोंडोरोको क्लास के क्रूजर को लॉन्च किया गया था। हालांकि दोस्तों इसे क्रूजर कहा जाता है लेकिन पहले इसके डेवलपमेंट एज ए डिस्ट्रॉयर हुआ था। जहाजों में एजीएस कॉम्बैट सिस्टम को लगाया गया और जहाजों में कई तरीके के रडार और वेपन सिस्टम उसको भी लगाया गया है। और दोस्तों इन जहाजों के ही बेस पे बाद में अमेरिका के द्वारा अर्ली बर्ग क्लास के जहाजों का निर्माण किया गया। टाइकोंडोरोको क्लास के जहाजों को बताया जाता है कि करीब 9,500 टन वजन का है। और अर्ली बर्ग क्लास के पहले जहाजों का वजन इससे थोड़ा कम था क्योंकि अमेरिका की तरफ से कॉस्ट को घटाने के लिए इसमें से कुछ इक्विपमेंटों को या फिर कहते तो कुछ कंपोनेंटों को हटा दिया गया था। हालांकि बाद में इसमें स्टैंडर्ड 6 के लॉन्ग रेंज शिप टू एयर मिसाइल मतलब SPY फेज 1 एरे सिस्टमों को लगाया गया है जो कि इन जहाजों के जो आखिर के कुछ वर्जन है उसका वजन पहले के मुकाबले में काफी गुना बढ़ा भी दिया है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो 80 के दशक में सोवियत यूनियन की तरफ से भी इसी तरीके के बड़े आकार के जहाजों के ऊपर काम शुरू किया गया और सोवियत यूनियन की तरफ से जिन डिजाइनों को लेकर आगे बढ़ा गया उस दरमियान उन डिजाइनों को दुनिया में सबसे आधुनिक डिजाइन कहा जाता था। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ सोवियत यूनियन के ये डिजाइन भी पुराना होता गया और सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया के द्वारा फिलहाल उस तरीके के जहाजों का निर्माण नहीं किया गया। हालांकि दोस्तों सोवियत यूनियन टूटने के बाद माना जा रहा था कि इस तरीके के जहाजों के निर्माण को लेकर जो रेस चल रहा था वो एक तरीके से अब समाप्त हो जाएगा। लेकिन चाइना की तरफ से फिर से इसी रेस को आगे बढ़ाया गया और चाइना की तरफ से सबसे पहले टाइप 052C और उसके बाद टाइप 052D क्लास के जहाजों के ऊपर काम शुरू किया गया। बेसिकली चाइना की तरफ से ये जो जहाज निर्माण किया गया है इसका वजन करीब 6,500 टन से शुरू करके 7,500 टन तक है। अमेरिका के अर्ली बर्ग क्लास जहाजों के सामने अगर इसे कंपेयर किया जाए तो ये तुलनामूलक रूप में काफी छोटा है। लेकिन दोस्तों चाइना अपने बेड़े में ऐसा करीबन 25 जहाजों को शामिल किया है तो वहीं पे चाइना रिपोर्ट के मुताबिक और ऐसे 6 जहाजों का निर्माण कर रहा है। चाइना की तरफ से केवल यही पे ही नहीं रुका गया बल्कि इसके बाद चाइना के द्वारा टाइप 055 क्लास के डिस्ट्रॉयरों के ऊपर काम शुरू किया गया। बेसिकली चाइना ऐसा 16 जहाजों को अपने बेड़े में शामिल करने का प्लान बना रहा है लेकिन कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि चाइना 16 पे नहीं रुकेगा। ये जहाज पहले के जहाजों के मुकाबले में काफी अधिक भारी है और करीब 12,000 से 13,000 टन भारी है। अब तक चाइना के बेड़े में ऐसे 5 जहाज शामिल हो चुका है जबकि बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये संख्या दुगना से तिगना हो जाएगा। दोस्तों चाइना की तरफ से साल 2014 में ये 12 से 13,000 टन के टाइप 055 क्लास के जहाजों के ऊपर काम शुरू किया गया और काम शुरू करने के तुरंत बाद ही पूरा दुनिया का अटेंशन इन जहाजों की तरफ इसीलिए आया क्योंकि ये अमेरिका के बाहर पहला ऐसा घटना है जब इतने बड़े आकार के किसी जहाज का निर्माण किया जा रहा हो।
और दोस्तों वहीं पे इन जहाजों को क्रूजर की जगह में डिस्ट्रॉयर का नाम दिया गया। चाइना के बेड़े में पहला टाइप 055 क्लास के डिस्ट्रॉयर साल 2020 में शामिल किया गया। मतलब चाइना केवल मात्र 6 साल के अंदर इन जहाजों को तैयार किया है। हालांकि दोस्तों चाइना के इन जहाजों के सैटेलाइट इमेजों को लेकर कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि चाइना की तरफ से जितना प्रोजेक्ट किया जा रहा है जहाजों का वजन उतना नहीं है, जबकि जहाजों के मिसाइलों को लेकर भी एक्सपर्टों का कहना है कि इन जहाजों में करीबन 112 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है। और वहीं पे अगर अमेरिका के 10,000 टन के टाइकोंडोरो क्लास जहाज को देखा जाए तो वहां पे करीबन 128 के आसपास मिसाइल है और ऐसे में चाइना के जहाजों के वजन 12 से 13,000 टन होने का संभावनाएं काफी कम है। पर दोस्तों 12 से 13,000 टन हो या उससे कम हो, लेकिन जहाजों के पास बड़े संख्या में मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है और जहाजों के वजन फिलहाल अगर देखा जाए तो भारत के विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर या फिर कहे तो कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयरों से भी अधिक है। ऐसे में भारत के लिए भी अति आवश्यक बन गया है कि इस तरीके के जहाजों को अपने बेड़े में शामिल किया जाए और वो भी 1-2 के संख्या में शामिल करने से भारत की आवश्यकता पूरा नहीं होगा, क्योंकि चाइना अपने बेड़े में 25 से 30 की संख्या में ऐसे जहाजों को जहां पे शामिल करने का इरादा बना रहा है, तो वहीं पे भारत को अगर एटलीस्ट इंडियन ओशन तक के अपने सुरक्षा को महफूज करना है तो कम से कम ऐसे 10 से 12 जहाजों का आवश्यकता पड़ेगा। दोस्तों भारत के बेड़े के अगर इंडिजीनियस डिस्ट्रॉयरों के इतिहास को देखा जाए तो भारत की तरफ से सबसे पहले कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयरों के ऊपर काम शुरू किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा पहले जहाज के निर्माण के काम साल 2003 में शुरू किया गया था, जिसे साल 2014 मतलब करीब 11 साल के बाद इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करना संभव हो पाया। आखिरी के जहाज के ऊपर काम इंडिया के द्वारा साल 2006 में शुरू किया गया और दोस्तों इस जहाज को भी बनाने के लिए 10 साल लगा और करीबन साल 2016 में जहाज को इंडियन नेवी के बेड़े में कमीशन किया गया। कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर 7,400 टन वजनी है और 163 मीटर लंबा है। जहाज कई तरीके के आधुनिक सेंसर्स और इक्विपमेंटों से लैस है, तो वहीं पे दोस्तों जहाज के सबसे बड़ा ताकत है इसमें इस्तेमाल होने वाला 32 बराक 8 मिसाइल और 16 ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल। कोलकाता क्लास के बाद भारत के द्वारा विशाखापट्टनम क्लास के जहाजों के ऊपर काम शुरू किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस क्लास के अंतर्गत भारत 4 जहाजों का निर्माण कर रहा है, जिसका वजन भी करीबन 7,500 टन के आसपास है और लंबाई भी कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयरों के जैसे ही है। हालांकि इन जहाजों में बदलाव के रूप में कई तरीके के नए सिस्टमों को जोड़ा गया है और इंडिजिनाइजेशन काफी हद तक अधिक किया गया है। दोस्तों इन जहाजों के ऊपर भारत की तरफ से काम साल 2013 में शुरू किया गया और पहला जहाज साल 2021 मतलब 8 साल में इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया। मतलब इस बार दोस्तों इंडिया की तरफ से जहाज निर्माण के काम को पहले के मुकाबले में तेज किया गया है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ा है। जबकि दोस्तों इस जहाज के क्लास के अंतर्गत जो आखिरी जहाज है उसे साल 2018 में बनाना शुरू किया गया और बताया जा रहा है कि साल 2024 तक यह जहाज इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो जाएगा। मतलब इसे बनाने के लिए केवल मात्र 6 साल का समय लगेगा। वहीं पे इन जहाजों के बाद इंडिया के द्वारा अब 13,000 टन के जहाजों का निर्माण के ऊपर काम किया जाना है। हालांकि दोस्तों जहाजों के बारे में अब तक उतना कुछ जानकारी नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कम से कम इन जहाजों में 120 के आसपास वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम हो सकता है, जिनके द्वारा भारत ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन से शुरू करके लॉन्ग रेंज के जो एंटीशिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों का डेवलपमेंट भारत कर रहा है उसका भी इस्तेमाल कर सकेगा। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में इसमें बराक 8 सिस्टमों के अलावा भारत के द्वारा डेवलप किए जाने वाले XR SAM और भारत के द्वारा डेवलप किया गया शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलों का भी डिप्लॉयमेंट हो सकता है। हथियार के रूप में इसमें रेल गन के इस्तेमाल या फिर कहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गनों का इस्तेमाल भी हो सकता है, जबकि ये भी खबर है कि भारत लेजर हथियारों का भी डेवलपमेंट कर रहा है जो संभावित ऐसे जहाजों में इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि इसके अलावा जहाज में भारी भरकम टॉर्पेडो के तैनाती के अलावा एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टमों का भी तैनाती होगा, जो एक तरीके से जहाजों को सबमरीनों से बचाएगा। पर जहाजों के खासियत होगा एयर डिफेंस सिस्टम और लैंड अटैक कैपेबिलिटी। हालांकि जहाजों को कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयरों के जैसे स्टेल्थ डिजाइन भी किया जाना है। और दोस्तों इससे भी बड़ा बात यह है कि जो जहाज है इसे भारत पहले के मुकाबले में और अधिक तेज रफ्तार से डेवलप करेगा। दोस्तों कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर जहां पे 11 साल में बना, तो वहीं पे विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर 9 साल में बना। हालांकि आखिरी जहाज 6 साल में बना है और माना जा रहा है कि इस तरीके के जहाजों को डेवलप करने के भारत जो एक्सपीरियंस अब तक हासिल किया है उसका इस्तेमाल करके भारत आने वाले समय में 4 से 5 सालों के अंदर इस तरीके के जहाजों के निर्माण कर सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।